अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हमजा जब अलीजे के घर पर जाएगा तो अलीजे फिर हमजा से पूछ लेगी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, जिस पर हमजा अलीजे से कहेगा कि आप 2 दिन हो गए ऑफिस नहीं आ रही तो मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं पूछने चला आया और आपका नंबर भी बंद जा रहा था। जिस पर अलीजे कहेगी कि मेरी तबीयत कुछ खराब थी, मैं इसलिए ऑफिस नहीं आ सकी। हमजा अलीजे से कहेगा कि मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगी, जिस पर अलीजे कहेगी कि नहीं, मैं आपको अंदर आने का नहीं कह सकती। हमजा कहेगा कि क्या हो गया है आपको अलीजे, क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? अलीजे मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। अलीजे हमजा से कहेगी कि मोहब्बत का नाम मेरे सामने मत लेना, क्योंकि इस मोहब्बत के हाथों ही मेरी जिंदगी में यह दिन आए हैं और मैं तन्हा हो चुकी हूं, और इस मोहब्बत की वजह से मेरी जिंदगी में वह गम आए हैं कि मैं इन पर मरहम भी नहीं रख सकती। हमजा यह सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और फिर अलीजा यहां पर हमजा को सारी की सारी कहानी सुना देगी कि उसकी बहन और माँ इस दुनिया में किस तरह से उसे अकेला छोड़कर चली गई हैं और इसके पीछे वजह क्या थी। और हमजा जब यह सब कुछ सुनेगा तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन वो अलीजे से यह बात नहीं पूछेगा कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो सकी। अलीजा हमजा से कहेगी कि क्या आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई, जिस पर हमजा अलीजे से कहेगा कि नहीं, बस वो शादी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी इसीलिए नहीं हुई। हमजा कहेगा क्योंकि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और वह शादी तुम्हारी ना होना ही तय थी, जिस वजह से नहीं हुई, इसके अलावा और कोई वजह नहीं, बाकी सब एक बहाना होता है। और फिर इसी के साथ अलीजे ने अपनी काम वाली मासी से कहा होता है कि चाय बनाकर लेकर आए, तो अलीजा की मासी जैसे ही यहां पर चाय बनाकर हमजा के सामने लेकर आएगी तो हमजा भी उसे देखकर चौंक जाएगा और मुलाजमा जो कि हमजा को सलाम पेश करेगी और सब घर वालों का हाल अहवाल पूछेगी, और हमजा उससे पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम घर पर क्यों नहीं हो? तो फिर अलीजा हमजा से पूछेगी कि आप ही दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? फिर हमजा कहेगा कि हाँ, यह तो हमारे घर पर काम करती थी। फिर मुलाजमा हमजा को सारी कहानी बता देगी कि उसे किस तरह से उस घर से निकाला गया है। मुझे तो अब ऐसा ही लगता है नाजरीन कि अब यही मुलाजमा सिकंदर के बारे में अलीजे को बताएगी। जब यह मुलाजमा अनुशे की अलीजे के पास कोई तस्वीर देखेगी तो यह पहचान जाएगी कि यह तो वही लड़की है जो सिकंदर से मिलने के लिए घर आई थी, और सिकंदर ने इसी लड़की की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। और मुलाजिमा अलीजे से पूछेगी कि बाजी यह लड़की आपकी क्या लगती है? तब अलीजे फिर उसे बताएगी कि यह मेरी बहन है। तो इस तरह से अलीजे पर सिकंदर का राज भी फाश हो जाएगा और मुलाजमा अलीजे से कहेगी कि हमजा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। हमजा की मुलाजमा अलीजे के सामने बहुत ही ज्यादा तारीफ करेगी और फिर अलीजे हमजा का इस तरह से प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और फिर वो हर सूरत हमजा से शादी करेगी, क्योंकि उसे अब सिकंदर से बदला लेना है। फिर हमजा जो कि अलीजे से मिलकर सीधा घर आता है और घर आने पर उसके वालदैन हमजा से बात करते हैं और हमदानी साहब हमजा से कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि अब तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए, और तुम्हारी शादी मैं बहुत ही ऊंचे घराने में करवाना चाहता हूँ। फरीद हमदानी और अरमीन बेगम डरे डरे हैं कि कहीं हमजा अलीजा से शादी ना कर ले, इसीलिए वह उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। जिस पर हमजा अपने वालिद साहब से कहेगा कि मैं अभी शादी के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं हूं, जिस पर फरीद हमदानी हमजा से कहेंगे कि अगर तुम तैयार नहीं हो तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है। लेकिन हमजा अपने बाप को साफ इनकार करके वहां से उठकर चला जाएगा। और फिर अगले दिन जैसे ही अलीजा ऑफिस में वापस आएगी तो सिकंदर जो कि अलीजे को घेर लेगा और उससे कहेगा कि तुम तो बहुत ही चालाक निकली, तुमने तो 2 दिन में मेरे भाई को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो तो तुम्हारी जुबान बोलने लगा है। मेरा वो भाई जिसने कभी आज तक बाबा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो अब बाबा के सामने तुम्हारी वजह
तुम तैयार नहीं हो तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने यह डिसाइड कर लिया है। लेकिन हमजा अपने बाप को साफ इनकार करके वहां से उठकर चला जाएगा। और फिर अगले दिन जैसे ही अलीजा ऑफिस में वापस आएगी तो सिकंदर, जो कि अलीजे को घेर लेगा और उससे कहेगा कि तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुमने तो 2 दिन में मेरे भाई को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। वो तो तुम्हारी जुबान बोलने लगा है। मेरा वो भाई जिसने कभी आज तक बाबा के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो अब बाबा के सामने तुम्हारी वजह से खड़ा हो चुका है। तुमने हमजा पर ऐसा क्या जादू किया है? जिस पर अलीजे गुस्से से सिकंदर से कहेगी कि लगता है तुम वो पहली मुलाकात भूल चुके हो सिकंदर। सिकंदर बहुत ही तंजिया अंदाज में अलीजे से कहेगा कि मैं वो पहली मुलाकात किस तरह से भूल सकता हूं, वो तो शायद मुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। सिकंदर अलीजे से कहेगा कि जो थप्पड़ तुमने मेरे गाल पर मारा था ना, लेकिन वो छपा यहां पर है। सिकंदर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहेगा कि इस थप्पड़ का नक्श मेरे दिल पर नक्श हो गया है और मैं बदला लेने में ज्यादा देर नहीं करता। मैं तुमसे इस थप्पड़ का ऐसा बदला लूंगा कि इसकी गूंज तुम्हारी पूरी जिंदगी को रुसवा करके रख देगी। अली हमजा से कहेगी कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सिकंदर अलीजे से कहेगा कि नहीं, मैं धमकी नहीं देता, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं और तुम इस थप्पड़ के लिए अब तैयार रहो। और इसका एक टीजर तो तुम देख ही चुकी हो। जिस पर अली कहेगी, ओह तो अच्छा, उस दिन जो कार मुझे हिट करने वाली थी वो तुम्हारे भेजे हुए गुंडे थे। जिस पर सिकंदर इकरार कर लेगा और उससे कहेगा कि हाँ, उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन शायद अब नहीं बच पाओगी। और अब दूसरी ओर आखिरी बार के लिए तुम तैयार रहो अलीज। अब यहां पर सिकंदर से अली कहेगी कि तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, किसी के बाप से भी मैं नहीं डरती। और फिर अलीजे को हमजा जो कि शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, और हमजा और अलीजे जब शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो हमजा उसे उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। तो रास्ते में हमजा और अलीजे को कुछ गुंडे घेर लेते हैं उनकी कार को रोककर। वो लोग अलीजे को नीचे उतरने को कहते हैं और गुंडे सिकंदर के ही भेजे हुए होते हैं कि अलीजे को नुकसान पहुंचाना है। जब साथ हमजा होता है तो हमजा, जो कि इन लोगों से नीचे उतरकर बात करता है कि तुम लोगों को जो चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन वो लोग अलीजे को नीचे उतरने का कहते हैं। लेकिन हमजा उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा होगा तो उनमें से एक गुंडा अचानक गोली चला देगा, क्योंकि वो तो सिर्फ हमजा को डराने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर यह गोली हमजा के लग जाएगी और वो लोग डर जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। अली यह बात जान जाएगी कि यह जो गुंडे मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं तो यह यकीनन इसी सिकंदर के भेजे हुए हैं। इसी तरह अली जल्दी से हमजा को लेकर हॉस्पिटल चली जाएगी। हमजा के घर पर भी इतला कर दी जाएगी कि हमजा को गोली लग गई है। उसके घर वाले भी हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे और सिकंदर के गुंडे, जो कि अब सिकंदर के खौफ से डर रहे होते हैं, वो उसे बता देते हैं कि इस तरह से हमजा को गोली लग गई है और वो लड़की बच गई है। तो सिकंदर अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि उसने नुकसान अलीजे को पहुंचाने का बोला था ना कि हमजा को। तब सिकंदर उन गुंडों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा और फिर सिकंदर भी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। वहां पर अलीजे भी मौजूद होगी। अलीजे को तो पहले ही पता था कि इस सब के पीछे इसी सिकंदर का हाथ है, क्योंकि सिकंदर ने उसे वार्न किया था। और सिकंदर, जो कि अलीजे की तरफ घूर घूर कर देख रहा होगा, तो फिर अलीजा सिकंदर के पास जाएगी और उससे कहेगी कि तुम्हारी दूसरी मर्तबा की कोशिश भी नाकाम हो गई। और फिर वहीं पर हमजा की मां अलीजे को घेर लेगी और उससे कहेगी कि मेरे बेटे को गोली तुम्हारी वजह से लगी है, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद अलीजे अपने घर भी वापस आ जाएगी। लेकिन अब दिन ब दिन हमजा की बढ़ती हुई मोहब्बत और उल्फत के आगे अली सरेंडर कर जाएगी और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। तो अलीज अब यह तय करेगी कि वो हमजा के साथ शादी करेगी और शादी करने के बाद उस पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रखने वाली है। और वो सिकंदर से यह कहते हुए भी नजर आएगी कि अब मैं तुम्हें किसी लड़की को इतना मजबूर करने नहीं दूंगी कि वो अपनी जान दे दे। तो मुझे यह लगता है कि हो सकता है कि सिकंदर भी इस हकीकत तक पहुंच जाए कि यह जो अलीज रहमान है यह अनुश रहमान की बहन है, जिसकी मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सच तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर को बहुत देर हो जाएगी।
तब तक अलीजे इस घर की बहू बनकर आ जाएगी और जब अलीजे का निकाह हमजा के साथ हो जाएगा और जैसे ही अलीजे की एंट्री इस घर में होगी तो बहुत ही बुरे तरीके से इसका इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिकंदर और अरीशे उसकी मुखालफत करते हुए नजर आएंगे और अलीजे को यह भी पता चल जाएगा कि जो लड़की सिकंदर के साथ मिली हुई थी, जिसने अनुशे की जिंदगी को बर्बाद किया था, वो लड़की अरीशे ही थी। इसीलिए अब इन सबको वो टारगेट करेगी और इसी वजह से अब वो सिकंदर की जिंदगी अजाब बनाने वाली है। सिकंदर को अब इस लड़की का सामना करना पड़े रहा है जिसका तोड़ कोई नहीं है। उसे तो यह लगता था कि हर लड़की अनुशे की तरह होती है, लेकिन अली यहाँ पर उसके 14 तबक रोशन करने वाली है और कहीं ना कहीं वो अलीजे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन अली उसके सारे प्लान्स फ्लॉप कर देगी। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अरमीन बेगम और सिकंदर अलीजे और हमजा की शादी में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे? और क्या हमजा हर रुकावट को तोड़ता हुआ अलीजे को अपने घर दुल्हन बनाकर ले आएगा? और इसके बाद सिकंदर का क्या अंजाम होगा और इसके बाद सिकंदर का क्या अंजाम होना चाहिए, इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।